मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। सारी कौम उधर आएगी और हम डिमांड करेंगे एक चीज, साफ और शफाफ इलेक्शन, और हम हमारी तहरीक चलती रहेगी हकीकी आजादी की। उसके बाद भी अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। लॉन्ग मार्च 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। इमरान खान ने ऐलान कर दिया, तहरीक का मकसद सियासत नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन हमारा वाहिद मकसद, मंजिल के हुसूल तक नहीं रुकेंगे। अपनी चोरी बचाना हुक्मरान टोले का रोड मैप। मुल्क तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है, लुटेरों की गुलामी से मर जाना बेहतर है। पीटीआई चेयरमैन का वीडियो लिंक खिताब। नून लीग पर घड़ी की कहानी गढ़ने का इल्जाम। घड़ी की सारी कहानी और पीछे इसके सारे नून लीग। अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। इसके ऊपर जो हर्जाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा। और अदम एतमाद के वक्त सदर आरिफ अलवी ने गैर आईनी काम करते हुए असेंबली डिसॉल्व करवाने की कोशिश की। आखिरी चांस है अलवी साहब का। उम्मीद है कि इस बार आईन और कानून के तहत सारी चीजें चलेंगे। अगर सदर आरिफ अलवी ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, सदर आरिफ अलवी को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। हम उनका एहतजाज रोकने का भी नहीं सोच रहे हैं, ना मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ताकि आपके ऊपर ये छाप ना लगे, ये इल्ज़ाम ना लगे कि आप आर्मी चीफ की तैनाती पे सियासत कर रहे हैं। आप अपना डेट और जगह जो है वो चेंज करें, जैसे ही अमल मुकम्मल होता है आप ये अपना काम करें। आर्मी चीफ की तकर्रुरी आखिरी मौका है। सदर ने गड़बड़ की तो नतीजा भुगतना होगा। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च 1 हफ्ते के लिए मौखर करने का मुतालबा। आर्मी चीफ की तकर्रुरी वज़ीर आज़म का इख्तियार है। पीटीआई चेयरमैन होश के नाखुन लें, तैनाती का अमल मुकम्मल होने दें। इमरान खान का क्रिकेटर से सिलेक्टेड तक का सफ़र सबके सामने। इनकी तमाम गैर सियासी जमहूरी क़ुव्वतों की मरहून मिन्नत है। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए उसी हफ्ते का इंतखाब क्यों किया गया? मुल्क की किस्मत से खेलने का सिलसिला बंद किया जाए। पीपी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26 नवंबर तमाशा खत्म होने का दिन। खान साहब, इट इज़ ओवर फॉर यू। झूठी आज़ादी के झूठ ने बेगुनाहों की जान ली। तोशा खाना चोर ने यूएई और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की तारीख नहीं बताई। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। एक ट्रॉफी, 32 टीमें और 64 मैच। 8 स्टेडियम बड़ी लड़ाई के लिए तैयार। कतर में फुटबॉल के आलमी मेले का आज से आगाज। पहले मैच में मेजबान टीम एक्वाडोर के खिलाफ मैदान में उतरेगी। बड़े इवेंट की बड़ी इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। मारूफ बैंड बीटीएस परफॉर्म करेगा। नूरा फतेही भी अपने फन का जादू जगाएंगी। बड़े मुकाबलों का बड़ा जोश। दुनिया भर के शायकीन की नजरें कतर पर मरकूज। किसी को रोनाल्डो के एक्शन का इंतजार, कोई मेसी और नेमार का खेल देखने को बेकरार। ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड के हामियों को अपनी अपनी टीम की जीत का यकीन। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज से पहले ही फिक्सिंग का शोर। मेजबान कतर की जानिब से एक्वाडोर को इफ्तिताही मैच हारने पर मुबैना ऑफर। मेजबान मुल्क पर 8 खिलाड़ियों को $7.4 मिलियन रिश्वत देने का इल्जाम। सऊदी अरब के ब्रिटिश सेंटर अहदेदार के ट्वीट ने तहलका मचा दिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने की तैयारियां। इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट। दाखिली रास्तों पर कंटेनर मौजूद। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। रेड जोन के 3 रास्ते बंद, 2 ओपन। पीटीआई ने इजाजत ना ली तो शुरका शहर इक़्तिदार में दाखिल नहीं हो सकेंगे।
यहाँ यूरो बॉन्ड में कोई इशू है कि नहीं वो पे होगा, इंशाल्लाह वक्त पे होगा, जिस तारीख को पे होना है दिसंबर के पहले हफ्ते में तो वो पे होगा। डीजल पेट्रोल की कोई ना कमी है ना इंशाल्लाह होगी। और तीसरा, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के नाम पे एक रिस्क की पाकिस्तान का बहुत पहुंच गया आसमान पे, वो भी ऐसे यूजलेस किस्म की चीज़ है। इन चीज़ों पे मेहरबानी करके ना लोग ना मेरे साथी बहन भाई तवज्जो दें। पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है, 23 करोड़ अवाम का है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट से पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो वो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट किया ना आइंदा करेगा। दिवालिया होने की बातें महज अफवाहें हैं। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, तमाम अदायगियाँ वक्त पर होंगी। मुल्क में पेट्रोलियम के ज़खायर तसल्ली बख्श हैं, कमी या किल्लत का कोई खदशा नहीं। मौशी अदम इस्तेहकाम के हवाले से खबरें फैलाने वाले सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डंडे के जोर के ऊपर आप मईशत नहीं चला सकते। सियासत 2-4 दिन के लिए चला सकते हैं आप, लोगों को पकड़ दकड़ के तशद्दुद करके। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ आज इसहाक डार साहब की कमज़ोर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिसमें कोई फिगर्स नहीं थे, कोई फैक्ट्स नहीं थे, कोई रोड मैप नहीं था। एक ऐसी मईशत जो दिवालिये के करीब है और उसके कारोबार अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें लोग पिस रहे हैं महंगाई से, वहाँ पे बगैर रोड मैप के आप आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस ये कह के चले जाते हैं कि बैनुल अक़वामी मंडी के जो हक़ाइक़ हैं, जो शख्स वो यहाँ बताएगा अपनी तकरीर में, वो गैर जिम्मेदार है। रिस्क फैक्टर 85% तक पहुंच गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब। मुल्क को मौजूदा नहज तक जबरदस्ती मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों ने पहुंचाया। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अफसोस हुआ। जितना जल्दी मुमकिन हो इंतकाल इक़्तिदार का अमल शुरू किया जाए। हमाद असर की मीडिया टॉक। आर्मी चीफ का मेडिकल कोर की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा। सिपा सालार की CMH रावलपिंडी आमद। आलमी मयार की तिब्बी सहूलतों की फराहमी पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कोर के किरदार की तारीफ। मैंने फिर खुद बात की बाजवा साहब से। मैंने कहा जी ये बहुत बड़ा काम है, आप ये छोटा नहीं हो काम होना। आपने जब तक यहाँ बात करनी है किंग से या अपने क्राउन प्रिंस से करनी है, उन्होंने कहा क्राउन प्रिंस से मैं अभी करता हूँ। उन्होंने सारा ये ठीक कराया। तो इसलिए मैं हमारे जो सिपा सलार हैं बाजवा साहब, इस दीनी खिदमत का ख़ास तौर पे उनको आज खराज तस्लीम पेश कर रहे हैं। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी का खात्मा। जनरल कमर जावेद बाजवा की बड़ी दीनी खिदमत। बाज़ अनासर की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ। नई नस्ल में दीन का बीज बोना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। रायवन के लिए 3 सड़कों की तामीर और तोसी के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान में कुछ बेलगाम माफियाज अदालती अहकामात को भी नहीं मानते। DGLDA को हाउसिंग स्कीम रेगुलराइज कराने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई। कब्जा ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलतों की जानिब एक और कदम। हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल पड़ी। सूबाई हुकूमत मसाइल के हल में मसरूफ। 20 लाख सैलाब ज़दा खानदानों के लिए घरों की तामीर भी जारी। शर्जील मेमन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हैदराबाद सखर मोटरवे ज़मीन की खरीदारी में 2 अरब 14 करोड़ के घपलों का मामला। चेयरमैन एंटी करप्शन की सरबराही में GIT कायम। कमेटी 10 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी। डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 130 केस रिपोर्ट। सूबे में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 21,000 से भी तजावुज़ कर गई। पंजाब में भी मजीद 78 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुजरांवाला में लड़की की जानिब से बहादुरी का मुजाहरा। डकैती की वारदात नाकाम बना दी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की पर्स छीनने की कोशिश। तालिबान ने पिस्तौल छीन लिया। मुजाहमत देकर शहरी भी जमा। बेबस लुटेरे माफिया मांगने पर मजबूर।
मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। मुमताज़ आलिम दीन को कब्रिस्तान जामिया दारुल उलूम में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत, मरहूम की खिदमात को खिराज अक़ीदत। सवात, मालम जब्बा और गैजर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में सफ़ेद मोतियों की बरसात। वादी नीलम में 2 रोज़ के वक्फे के बाद फिर बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। फैज़ अहमद फैज़ को कुए यार से निकले 38 बरस बीत गए। खूबसूरत लहजे के अजीम तरक्की पसंद शायर के चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं।